हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है, ठीक। तो हम जो भी बॉडी हमारा जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है, एनर्जी की ज़रूरत होता है। बिना एनर्जी के हम कोई भी काम कर नहीं सकते। वैसे हमारे बॉडी का हर पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होगी जब भी वो कोई काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? जो हम भोजन खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। हम भोजन खाते हैं तो पहले वो डाइजेस्ट होता है, पचता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पचने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ग्लूकोज का क्या होता है, जब ऑक्सीजन से ये ग्लूकोज सेल के अंदर, ठीक है, जिस सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए हार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है, तो हार्ट के जो सेल हैं, ठीक है, उनको क्या, उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या करेंगे, CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी का वो क्या करेगा, यूटिलाइज कर लेगा, वो सेल एनर्जी यहाँ से ले लेगा, लेकिन जो CO2 और वाटर है ये वेस्ट मटेरियल की तरह क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CO2 हम जब एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे, उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, और वाटर हमारा एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक है, जब टॉयलेट जाते हैं तब निकल जाता है, ठीक। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तभी हमको एनर्जी मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है? जब हम इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं अंदर, तब हमारे अंदर क्या होता है, सांस के थ्रू ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर चला आता है। तो ये ऑक्सीजन हमको ब्रीथिंग के थ्रू मिलता है। तो ब्रीथिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं होगा सेल के अंदर, और ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा और हमारा रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। जब हम ब्रीथिंग करेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन जो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और CO2 में, और ये CO2 क्या होगा, फिर जब हम एक्सेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे तो हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फिजिकली बॉडी पे डिपेंड करता है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये हमारे क्या है, फिजिकल बॉडी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस इन्वॉल्व है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैस के एक्सचेंज का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एनर्जी मिलती है, तो ये रिएक्शन है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेकडाउन होगा ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ताकि हमको एनर्जी प्रोड्यूस कर सके या एनर्जी हमको मिल सके, ठीक है। इट टेक प्लेस इन लंग्स, ये क्या होता है, लंग्स में ये होता है, ठीक है। जो ब्रीथिंग होता है वो लंग्स में टेक प्लेस करता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स में जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स के थ्रू वो माउथ के थ्रू वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये ब्रीथिंग हमेशा लंग्स में होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, सेल्स में होता है। जिस भी पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है उसके सेल्स में, उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ये केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये हमेशा कहाँ पे होगा, सेल्स में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, लंग्स में होगा। इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल प्रोसेस में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसमें ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है ताकि हमको एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी लास्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस एज इट ऑकर आउटसाइड द सेल। ये क्या है, ब्रीथिंग जो है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीथिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये सेल के आउटसाइड, सेल के अंदर नहीं होता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के बाहर होता है, मतलब कि लंग्स में। लंग्स क्या है, आर्गन है, सेल नहीं है, ठीक है। तो लंग्स में परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर ही परफॉर्म हो रहा है। लेकिन ये क्या है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, क्योंकि ये सेल के अंदर, इनसाइड द सेल परफॉर्म होता है, ठीक है। सेल के अंदर ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इसलिए ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। नो एंजाइम्स आर यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई भी एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक केमिकल होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने में, ताकि जल्दी से जल्दी रिएक्ट हो जाए, ठीक है ना। ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाए, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन से
जितने तेज से रिएक्ट करेगा उतने ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इस रिएक्शन को तेज फास्ट करने के लिए हमको एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ये एंजाइम समझ लीजिए एक केमिकल होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए, फास्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट जो होंगे जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर सकें उसके लिए हमको बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो इसलिए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेशन में हमेशा एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि रिएक्शन तेज़ी से हो। और ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है नहीं, तो इसलिए इसमें कोई भी एंजाइम्स की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। थैंक यू।